हाय एवरीवन, आज हम अपनी घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मद्रास लेबर यूनियन फॉर्म हुई थी 1918 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बीपी वादिया एंड इट बिकेम द फर्स्ट मॉडर्न लेबर यूनियन। ठीक है, तो पहली मॉडर्न लेबर यूनियन थी। ठीक है, आपको ईयर याद रखना है 1918, लीडरशिप याद रखनी है बीपी वादिया, कहाँ पे है या कौन सी है, मद्रास लेबर यूनियन है। ठीक है, बकिंगम एंड कार्नाटिक क्लोथ मिल लेबर्स जो थे, ये जो थे वो जस्ट अ सेकंड, let me turn the page. Okay, were part of this union. Soon two labor union in Bombay, one at Calcutta, the Indian Seamen's and four labor unions at Madras ये established हुई थी। ठीक है, तो एक important चीज क्या है, इसमें दो labor union बने। ठीक है, बॉम्बे में, एक कलकत्ता में बना, चार जो थे मद्रास में बने। देन महात्मा गांधी ने फाउंड किया था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को 1918 में। ठीक है, ये भी बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि किसने फाउंड किया या कौन से ईयर में फाउंड किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये फाउंड की गई थी एनएम जोशी के द्वारा ऑन 31 अक्टूबर 1920 बॉम्बे में। जो मोटिव था इसके फॉर्मेशन के पीछे वो था स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इन 1919। देन सो इंडियन लेबरर्स डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए उनको एज लेबर यूनियंस। लाला लाजपत राय ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, AITUC के पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जोसेफ बाप्टिस्टा जो थे ये इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। दीवान चमन लाल जो थे इसके जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये तीनों जो इनके डेजिग्नेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज डिवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम 1929 में एट नागपुर। ठीक है, इसका डिवीजन हुआ नागपुर में 1929 में। जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ये फाउंड हुआ था मार्च 1919 में बाय व्लादिमीर लेनिन एंड बोल्शेविक पार्टी ऑफ रशिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमएन रॉय विजिट करते हैं रशिया को ऑन द इन्विटेशन ऑफ लेनिन। ठीक है, इन्विटेशन आया था लेनिन की तरफ से, तब एमएन रॉय रशिया गए एंड ज्वाइन करते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू डू सो। ठीक है, तो पहले इंडियन थे ये जिन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को ज्वाइन किया। टू स्टॉप द ग्रोइंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट एक्टिविटीज, कुछ कम्युनिस्ट मेंबर्स को अरेस्ट किया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी जो कानपुर में हुई थी। Then this case is popularly known as Kanpur conspiracy. Afterwards, British government in 1924 started cases against M.N. Roy, Shripad, Ghulam Shaukat Hussain, Ramcharan Lal Sharma, सिंगर वैल्यू चेतियान इन कानपुर। ठीक है, इनके खिलाफ में केसेस स्टार्ट हुए 1924 में। द गवर्नमेंट चार्ज देम विद द कॉन्स्पिरेसी ऑफ स्टैब्लिशिंग अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इन पे चार्जेस लगाए गए थे कि ये इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर रहे हैं। ड्यूरिंग अच्छा, यहाँ पे एक और लाइन है, रेवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ ट्रेड यूनियन इज बिलीव टू बी 1926 से 1939। ठीक है, कि ट्रेड यूनियन का रेवोल्यूशन 26 से 39 के टाइम पीरियड में चल रहा था। इस टाइम पे एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद ए दांगे, ठीक है, इनको शॉर्ट में SA दांगे भी लिखते हैं हम, शौकत उस्मानी, ये मेन लीडर्स थे ट्रेड यूनियन मूवमेंट के। ठीक है, इसमें अगर आप मेंस पे क्वेश्चन लिखोगे तो आपको ये नेम्स कोट करने हैं। 1940 में एमएन रॉय स्टैब्लिश करते हैं रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को। अजीत राय एंड इंद्र सेन 1941 में स्टैब्लिश करते हैं इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी को। सोमेंद्र नाथ टैगोर 1934 में स्टैब्लिश करते हैं रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम्स है दैट आर इंपॉर्टेंट। एमएन रॉय का, ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, अजीत राय इंद्र सेन का इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी, देन सोमेंद्रनाथ टैगोर का रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। आपको मैच करने में दे दिया जाएगा। See the first question. The first trade union was founded in India in the year 1918 by, तो पहला ट्रेड यूनियन इंडिया में किसने फाउंड किया था? NM जोशी, BP वादिया, VV गिरी, SA दांगे। So I told you BP वादिया ने फर्स्ट ट्रेड यूनियन को फाउंड किया था। The explanation says लेबर यूनियन 1918 में बना BP वादिया के द्वारा। ये फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया का। इट प्रिंसिपली कंप्राइज टेक्सटाइल वर्कर्स ऑफ द बकिंगम एंड कार्नेटिक मिल्स थे, मतलब इनके वर्कर्स थे इसमें। सून आफ्टर दैट दो यूनियंस फॉर्म हुए बॉम्बे में, एक कलकत्ता में बना जो था इंडियन सीमेंस यूनियन, एंड 4 मद्रास में बने। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबरर्स
बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द वॉशिंगटन समिट ऑफ ILO इन द ईयर 1919। ठीक है कि 1919 में इसमें से किसको रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा गया था? सो बीपी वादिया, NM जोशी, CF एंड्रयूज, जोसेफ बाप्टिस्टा। तो ये थे NM जोशी, इनको रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा गया था। ILO एग्जिस्टेंस में आया 1919 में। इन द फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर समिट जो कि वॉशिंगटन USA में हुआ 1919 में, मिस्टर NM जोशी वो सेंट एज वर्कर्स डेलीगेट, जबकि जो बीपी वादिया थे उनको एक एडवाइजर बना करके भेजा गया था। यूपीपीसीएस ने ए को राइट आंसर माना है, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर यूपीपीसीएस के हिसाब से देखो तो इन्होंने बीपी वादिया को सही आंसर माना है। 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप भी बीपी वादिया ही मान के चलो, बुक ने करेक्शन करा है, बट हमें पीसीएस के हिसाब से याद करना पड़ेगा। बाकी आप एक बार की अपडेट करके चेक कर लेना कि अपडेटेड की में क्या आंसर है। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? तो हमें पता है इट वाज महात्मा गांधी। NM जोशी नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, JB कृपलानी नहीं है। द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी 1918 में। आफ्टरवर्ड्स, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया? कौन जो थे पहले लीडर थे जिन्होंने लेबर मूवमेंट को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया? बीपी वादिया, NM लोखंडे, लाला लाजपत राय, NG रंगा। तो इट वाज NM लोखंडे। ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया लेबर मूवमेंट को इंडिया में। नारायण मेघजी लोखंडे 1848 से 1897, ये पायनियर थे लेबर मूवमेंट के इंडिया में। ही इज रिमेंबर्ड नॉट ओनली फॉर एमुलेटिंग द वर्किंग कंडीशंस ऑफ टेक्सटाइल मिल हैंड्स इन द 19th सेंचुरी, बट ऑल्सो इनके करेजियस इनिशिएटिव के लिए कास्ट एंड कम्युनल इश्यूज पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ पोस्टेज स्टैंप इनके फोटोग्राफ के साथ में 2005 में। देन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? BT रनादे, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय या NM जोशी? तो हमें पता है लाला लाजपत राय AITUC के पहले प्रेसिडेंट थे। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन सेज AITUC फाउंड हुआ था बॉम्बे में 31 अक्टूबर 1920 में NM जोशी के द्वारा, और लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट थे। जोसेफ बाप्टिस्टा इसके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। दीवान चमनलाल बजाज इसके जनरल सेक्रेटरी थे। द मोटिव बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर यूनियन, जो कि 1919 में बनी थी। द फर्स्ट पार्टीशन इस ऑर्गेनाइजेशन का हुआ 1929 में नागपुर सेशन में। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे जब इसका पार्टीशन हुआ था। देन नेक्स्ट इज Who has presided over the inaugural session of All India Trade Union Congress, जो कि 1920 में हुआ था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो अभी बताया AITUC जो थी 1920 में, उसके प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे। तो इनॉग्रल सेशन की बात हो रही है, सो A इज द राइट आंसर। देन when was the AITUC established in Bombay? Again 1920 repetition है, 25 नहीं है, 29 नहीं है, 35 नहीं है। Afterwards, the first session of AITUC held at Bombay 1920 was presided over by again लाजपत राय थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता नहीं है, VV गिरी नहीं है, NM जोशी नहीं है। Who among the following had presided over the All India Trade Union Congress, जो नागपुर में 1929 में हुआ था? अब देखो 29 में हमने पढ़ा था, डिवीजन हो गया था बेसिकली इसमें ना। तो जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट जब पार्टीशन हुआ इसका। आचार्य नरेंद्र देव नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं, यूसुफ मेहराली नहीं है। एक्सप्लेनेशन से जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया AITUC को, जो नागपुर में हुआ 1929 में। नागपुर सेशन जो था AITUC का 1929 में, वो डिस्प्ले करता है द ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन द लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, या मॉडरेट या रिफॉर्मिस्ट कह सकते हो। मॉडरेट सेक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ NM जोशी, VV गिरी एंड B शिवराव एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करता है जिसका नाम था इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो यहाँ पे एक नया बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बन गया था ATUF। ठीक है, तो याद रखना ITUF ये बन गया था इसमें से। नेक्स्ट है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्बिट्ररी पावर्स मैनेजमेंट के लिए टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, एंड इंटरवेंशन ब्रिटिश कोर्ट के द्वारा इन द इवेंट ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट, अ सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक्स। तो एक ट्राइब्यूनल्स आया था, स्ट्राइक्स पे बैन कर दिया गया था। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जब 29 में आया था तब। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जब ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया 1929 का, तो उसने प्रोवाइड किया एस्टैब्लिशमेंट कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी का एंड बोर्ड ऑफ कंसलेशन का टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स। जो एक्ट है प्रोहिबिट करता है स्ट्राइक्स को विदाउट नोटिस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे कि रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन एक्सेट्रा, और इसने स्ट्राइक और लॉकआउट को इलीगल कर दिया था। देन Who was the first Indian to be the member of Communist International? MN Roy, SS दांगे, मुजफ्फर अहमद, या नन ऑफ द अबव? तो हमें पता है MN Roy was the first person जिन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ज्वाइन की थी, मतलब मेंबर बने थे उसके।
द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वॉज फाउंडेड इन 1919 व्लादिमीर लेनिन के द्वारा एंड रशियन पार्टी बोल्शेविक के द्वारा। एम एन रॉय मॉस्को विजिट करते हैं जब लेनिन इनको इनवाइट करते हैं एंड ये मेंबर बनते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के। ही वाज द फर्स्ट इंडियन जिनको मेंबर बनाया गया था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अक्टूबर 1920 हु ऑफ द फॉलोइंग हेडेड अ ग्रुप ऑफ इंडियंस जो गैदर करते हैं ताशकंद में सेटअप करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। फर्स्ट ऑप्शन इज एच के सरकार, पीसी जोशी, एमसी चावला, एम एन रॉय। तो इट इज एम एन रॉय, ठीक है, यहाँ पे बताया था हमने 1920 में जब किन्होंने हेड किया, तो एम एन रॉय ने हेड किया जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाया गया था। 17 अक्टूबर 1920 में एम एन रॉय अलॉन्ग विद अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक ये फाउंड करते हैं इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी को ताशकंद में, ठीक है। सो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाज अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ, किसके लीडर्स के अगेंस्ट में था? खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो हमें पता है कम्युनिस्ट मूवमेंट जो था उसके लीडर्स के अगेंस्ट में कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस आया था। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाज आल्सो अगेंस्ट द कम्युनिस्ट जो कि अबॉर किए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सम न्यूली टर्न्ड कम्युनिस्ट जिनका नाम था एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, शौकत उस्मानी, रामचरण लाल शर्मा, सिंगरवेलू चेतियार, गुलाम शौकत हुसैन, ये सब कॉट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा एंड इनको ट्राई किया गया था कॉन्स्पायर करने के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट 1924 में, ठीक है। तो ये सब नेम्स याद रखना, इस कॉन्स्पिरेसी से एसोसिएटेड है। इन पर चार्जेस लगाए गए थे वो थे कि डिप्राइव किया गया एम्परर को ऑफ हिज सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया by complete separation of India from imperialistic Britain by a violent revolution, ठीक है। चार्जेस थे कि आप ना एम्परर को उनकी सॉवरेनिटी से डिप्राइव कर रहे हो, आप कंप्लीट सेपरेशन कर रहे हो इंडिया का इम्पीरियलिस्ट ब्रिटेन से और एक वायलेंट रेवोल्यूशन के द्वारा आप ऐसा कर रहे हो। द मेरठ कॉन्स्पिरेसी एंड पेशावर कॉन्स्पिरेसी केसेस वर आल्सो अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। देन जो रेवोल्यूशनरी फेज था ट्रेड यूनियन मूवमेंट का इंडिया में वो कौन सा था? 1939 से 45, 18 से 26, 26 से 39, 14 से 18। तो हमें पता है 26 से 39 ये रेवोल्यूशनरी फेज था ट्रेड यूनियन मूवमेंट का। द रेवोल्यूशनरी फेज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इंडिया में कंसीडर करा गया फ्रॉम 1926 से 39। एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, शौकत उस्मानी ये मेन लीडर्स थे ड्यूरिंग इट्स मिलिटेंट फेज। देन हु फॉर्म द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में? इंद्रसेन, एम एन रॉय, सुमेंद्रनाथ टैगोर या सचिंद्रनाथ सन्याल। देखो इनका नाम तो कहीं भी नहीं पढ़ा था आपने। एम एन रॉय थे जिन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को 1940 में बनाया था। एम एन रॉय ने फाउंड किया आरडीपी 1940 में। बांदी जीवन जो है एक मास्टरपीस है जो सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखा है। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी जो सौमेंद्रनाथ टैगोर ने फाइंड की थी? इंडियन बोल्शेविक पार्टी, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये थी रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो सौमेंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड की थी। रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। ये पार्टी को सौमेंद्रनाथ टैगोर ने 1934 में फाउंड किया, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। सीपीआई से हटा करके रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाया गया था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।